ये पीछे जो एपिसोड हुआ है, जो आईपीएच में जो धांधलियाँ हुई और एक्शन आईपीएच जी ने जो जवाब दिया या उसके बारे में कुछ स्पष्टीकरण दिया, वो गले नहीं उतर रहा है। वो बिल्कुल के झूठ का पलिंदा है। उसमें आदरणीय ज्वाला जी पूरा वो अपने डॉक्यूमेंट लेकर आए हैं और आपको पूरी जानकारी देंगे। आदरणीय ज्वाला जी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके चैनल का भी स्वागत करता हूँ। और मेरे से पहले ठाकुर साहब ने जो अपना वक्तव्य दिया है, मैं भी उसकी जरा विचार से विस्तार से चर्चा जो है वो करना चाहता हूँ। ये बात ऐसी है कि ये जो अधिकारी हैं, ये अधिकारी जो हैं, जो कैसे पॉलिटिशियनों को ब्लैकमेल करते हैं या पॉलिटिशियन जो है वो इनको ब्लैकमेल करते हैं, लेकिन सच्चाई जो है वो सामने कुछ दिनों के बाद ही आएगी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वो अपने स्पष्टीकरण में उन्होंने कहा है कि मैं जो है बिल्कुल पाक साफ हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, ना मैंने कोई बंदे रखे हैं। तो बात ऐसी है कि बंदे जो हैं वे उनके घर पे मिले और एक लड़का जो है जो वहाँ पे काम करता है वो छलांग लगा करके द्वार से क्रॉस करके भाग गया वो। तो मैं एक तो उन्होंने गड़बड़ की, धांधली की, और दूसरा जो है वो प्योरली झूठ बोल रहे हैं। प्योरली झूठ इसलिए बोल रहे हैं कि वहाँ पे जी हमारी बाल कॉलोनी है, वहाँ और कोई रेजिडेंस नहीं है, वहाँ रेजिडेंस केवल मात्र एक्शन का ही है, और कोई वहाँ पे ये ऐसा कोई जो है वो उनके अंदर कोई काम जो अगर कर रहा है तो वो उनका वो कर्मचारी होगा ना। तो इसकी मैं ये उनसे मतलब स्पष्टीकरण मांग रहा हूँ कि वो कहाँ पे काम करता है, किस स्टॉल पे काम करता है, किस जगह पे काम करता है और कितनों दिनों से वहाँ पे काम करता है वो। तो उसकी जो है वो उसका कोई भी पदाधिकारी जो है वो बड़ा अधिकारी जो है वो इसके बारे में जांच करे, इसके बारे में इंक्वायरी करे, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी जो है वो सामने बात जो है वो आनी चाहिए। ये बिल्कुल सरासर झूठ है। और वो लड़के जो हैं वो इनके घर पे ही काम करते हैं, और उसका प्रमाण मैं ये भी दे सकता हूँ कि उसके जो एक लड़का उनके घर पे जो रहता है वो जो है वो पिछली बार लगा था और इस बार उसने अपना भाई वीर खा लिए। तो एक परिवार के 3 व्यक्ति जो हैं वो सरकारी आईपीएच डिपार्टमेंट में वो अब एक लड़का और ज्वाइन कर गया है। तो ये जो है वो बिना सिफारिश से ऐसा नहीं हो सकता। ये जो है वो एक्शन के पास लड़का काम करता था और इसी कारण उसको प्राथमिकता के आधार पर वहाँ पे रखा गया है। एक तो ये भी प्रमाण है। तो मैं ये कहूँगा कि कोई भी इनका कुछ अधिकारी जो है वो इसके बारे में छानबीन करे, या मामला फिर मैं देखूँगा कहाँ ये बात करनी है। एक तो झूठ कह रहे हैं, दूसरा सारे का सारा ये ठीक है, एक चतुराई से बड़ी चतुराई से ये कह रहे हैं कि जी मेरे पास तो था ही नहीं, वो लड़का क्या कर रहा था सामने दिखाई दे रहा, वो क्या कर रहा था। दूसरा जो है वो मेरे सामने भाग गया, वो क्या मतलब कैसे भागा वो।
तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो कुछ भी किया, जो धांधलियां की हैं, वो सच्चाई जो है वो सामने आएगी। इन्होंने जो कुछ भी किया, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, जो गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन है, जो विभाग ने जो मतलब ये नोटिफिकेशन किया है, उसमें प्योरली लिखा हुआ है। एक तो ये लिखा हुआ है, एक ये लिखा हुआ कि रोस्टर जो है वो लगेगा। तो मुझे तो ऐसी जानकारी कुछ विश्वस्त सूत्रों से ये पता चल रहा है कि कोई रोस्टर वगैरह जो है वो नहीं लगाया गया है। और जिन बच्चों को जो मेरिट पे स्टैंड करते थे, 85% थे, 90% थे, 95% नंबर थे उनके, कोई ओपन स्कूल के नहीं, जो स्कूल प्राइवेट हैं उनके, और सरकारी स्कूल में भी एक लड़के के 85% नंबर है। अभी मैं बात करा देता हूं, एक लड़का यहां बैठा है, बीपीएल में है, वो 85% उसके भी नंबर है। तो उनको डीमेरिट करने के लिए इन्होंने उनके साथ ऐसी डिस्क्रिमिनेशन की है, ऐसा कुठाराघात किया है। उनके जो नंबर बनते थे, ये 2 नंबर जो है, वैसे तो पहले ये नोटिफिकेशन हुआ था कि इसको डी नोटिफाई कर दिया था कि जी ये एकेडमिक नंबर लगेंगे, बाकी जो है ये जो है किसी भी ऑफिसर की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, उसकी कोई मतलब ये नहीं है। पर लेकिन वो पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, डी नोटिफाई हुआ या नहीं हुआ। लेकिन इस नोटिफिकेशन में लिखा है कि 2 नंबर जो हैं वो अधिकारी की डिस्क्रिप्शन है। तो मैं मान लेता हूं, तो वो लड़के जो 80% वाले, 85% वाले, उनको अगर 2 नंबर दिए जाते तो वो टॉप पर खड़े होते। और ऐसे कई बच्चे हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है। तो उनको जो नंबर दिए गए, उनको नंबर दिए गए 0.1, 0.2, 0.3, 66 नंबर से कम किसी को भी नहीं दे सकते थे। 66 पॉइंट जो है वो उनको देना ही पड़ने थे। लेकिन ऐसा लोगों के साथ कुठाराघात किया है। लोगों के साथ जो एक गरीब आदमी अपने बच्चों को कैसे पढ़ा रहा है, कर्जा उठा के पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, कितनी उन्हें मेहनत करके इतने नंबर ले, और नंबर लेकर के यहां इन अधिकारियों के जो ऐसे बैठे हुए हैं, जो अंधे, ठीक है ना, जो ये ठीक है कि जिसको आंखें से दिखाई नहीं देता वो तो अंधा है ही, लेकिन जो दिमाग से भी अंधे हैं, जिन्होंने डेलिबरेटली ऐसा जो है वो किया है, डेलिबरेटली ऐसा किया है, और उन बच्चों को डीमेरिट करके अपने चेतों को नौकरियां जो दी हैं, अपने घर पे जो काम करते हैं उनके परिवार में जो बच्चे जो हैं वो लगाए गए। तो इसका बच्चों ने ये जो है वो आरटीआई भी डाली है, और ये कोर्ट में भी जाएंगे। ये मामला ऐसे नहीं निपटेगा, ये कोर्ट तक जाएंगे। अब तो सांप के मुंह में अब किरली फंसी है। जो सिलेक्ट हुए हैं वो भी जाएंगे, और जो निगलेक्ट हुए हैं, जो फेल हुए हैं, वो भी जाएंगे। तो इसलिए बड़ी ईमानदारी से, पूरी पारदर्शिता से कोई भी ऐसा काम जो है वो किसी के भी बच्चे के साथ ऐसा करना जो है वो महापाप है। हमने भी हमारे टाइम में भी रखे हैं, पर वो अधिकारियों ने स्पष्ट कह दिया था कि जो मेरिट पे आएगा उसको रखेंगे, उसको रखेंगे हम, जो मेरिट पे आएगा। तो बाकी डिवीजनों में मेरिट पे रखे जा रहे हैं, और एक एक्शन स्पेशलिस्ट पूरे हिमाचल प्रदेश में जिसको 2 डिवीजन दिए गए हैं, जो कि गलत फलत काम करता है। किसी को पेमेंट देनी है तो वो वहां पे किसी मतलब पॉलिटिशियन के आदेश के अनुसार होगा, पॉलिटिशियन जो कहेगा वो होगा। किसी को काम देना वो भी उनके इशारे पे होगा। तो इस तरीके से 2 डिवीजनों में यही लायक आदमी है जिसको 2 डिवीजन दिए गए। और ऐसी आदत जो मैं कहूंगा कि अभी तक तो उनकी आयु जो वो बड़ी कम है, आयु बहुत कम है। इस आयु में ही ऐसे गलत फलत नियमों को ताक पर रख करके ऐसा काम करना जो है वो अपनी नौकरी के लिए भी घातक होगा। जो गलत काम किया है, आज वो कह रहे कि मैं ये स्पष्टीकरण दे रहा हूं, ये मैं फलाना कर रहा हूं। ये जो है, ये बच्चे जो हैं, जो
फिटर रखे गए, जो पंप ऑपरेटर रखे गए, इनमें भी रोस्टर लगना था। और जो मल्टीपर्पज रखे गए उनका फिजिकल सर्टिफिकेट जो है मिडिल पास चाहिए, और वो फिजिकल सर्टिफिकेट जो है वो उनका मेडिकली अगर फिट है तो उसको ज्यादा कोई ये नहीं थी। लेकिन ऐसा ना करके पिक एंड चूज किया, और ये जो कुछ भी ड्रामा हुआ है ऊपर के या इशारे से जो कुछ हुआ, हम ये चाहेंगे कि ये निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और ये गलत अपॉइंटमेंट है कि ये चाहे कोर्ट करे चाहे डिपार्टमेंट करे, लेकिन जो पात्र है कुपात्र नहीं, पात्र को जो है वो नौकरी जो है वो मिलनी चाहिए। कितनी मतलब प्रयासों से, कितनी मेहनत से, कितने पता नहीं वो पेरेंट्स जो वो क्या क्या मजदूरी करके बच्चों को पढ़ा करके उनके साथ ऐसी डिस्क्रिमिनेशन करना महापाप है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, एक तो ही शुड बी शिफ्टेड फ्रॉम दिस प्लेस टू अदर प्लेस, ना देरा में ना ज्वालामुखी में। ऐसा अधिकारी जो वो नहीं होना चाहिए जो लोगों का गला घोंट रहा है, इसको यहां से शिफ्ट करना चाहिए। और ये करें कि अगर नहीं किया तो हम इसके खिलाफ विरोधाभास में सड़कों में जुलूस निकालेंगे। तो इसलिए मेरी मंत्री महोदय से भी, मुख्यमंत्री महोदय से भी, सरकार से भी ये गुजारिश है कि इसको बड़े मतलब पोलाइटली ना देखा जाए, सीरियसली लेकर के इसका जो है वो ये 5-10 दिनों में 15 दिनों में कोर्ट में अगर यहां नहीं होगा तो कोर्ट में जाएंगे, फिर कोर्ट में जाएंगे तो इन्होंने तो जो करना है वो कर दिया, अब कोर्ट में जाएंगे बच्चे। लेकिन ऐसा सीना जोर आदमी जो गलत भी कर रहा है और हमें डरा भी रहा है कि जी मैंने तो किया कुछ नहीं है, बिल्कुल पाक साफ है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि अधिकारी को भी जो अपने प्रव्यू में बात आती है वो ही करनी चाहिए। ऐसे गलत काम किए तभी तो ये 2 डिवीजन इनको दिए गए, 2 डिवीजन दिए गए, और उस पॉलिटिशियन ने ही ये दिलवाए हैं। यहाँ पे ये नंबर बड़े नहीं है, ये नंबर जो है वो खराब हो रहे हैं। अब 500 या 600 बच्चा जो है वो उसने अप्लाई किया था, बल्कि इससे ज्यादा ही होंगे, एग्जैक्ट फिगर का पता चल जाएगा। लेकिन 50 आदमी सेलेक्ट हुए और 600 आदमी अपने खिलाफ कर लिया। अगर ठीक है वो मापदंड जो है वो जो जिस रोस्टर के अनुसार और नोटिफिकेशन के अनुसार अगर किए होते ना तो कोई नहीं कहता, सभी ने ये कह देना था कि जी ये मेरिट के आधार पर रखे गए हैं, हमारा कोई इसमें गिला नहीं है। अब मेरिट को डीमेरिट करके अपने चेतों को ऐसे चोर दरवाजे से रख लिए तो विरोधाभास तो होगा ही होगा। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, मैं पत्रकारों मित्रों का धन्यवाद करता हूं कि ऐसी गलत आवाज जो है वो आप सरकार के, ये ठीक है लोगों के मतलब आंख और कान है आप अगर ये बात जो है वो सरकार के कानों तक या अधिकारियों के कानों तक नहीं पहुंचाएंगे तो ये लोग जो हैं वो इनके साथ तो ऐसा फिर कुठाराघात जो है वो होता ही रहेगा। तो ये सोशल जस्टिस जिसकी बात मैं पहले भी कर रहा था, आज भी कह रहा हूं, सोशल जस्टिस तभी लोगों को मिल पाएगा जब अधिकारी, राजनीतिज्ञ ये ईमानदारी से लोगों को जो पात्र है उसको अगर वहां पे किसी भी नौकरी में या जहां भी कहीं कोई काम कर रहे हैं, ठेकेदार काम कर रहे हैं, तो उसको भी काम देख करके उसको मतलब वो तरजीह जो है वो देनी चाहिए, उसके पैसे जो है पेमेंट जो है वो मिलनी चाहिए। ऐसे लोगों को जो 2-2 सालों से पैसे नहीं मिले, 3-3 सालों से वो बीमार जो है उनको पैसे नहीं मिले, अरे क्या ये मैं ये कह रहा हूं कि मैंने जो कहा है मैं बिल्कुल ठीक कहा है कि अंग्रेज भी इतने काफर नहीं थे जितने काफर ये है। सरकार की छवि खराब कर रहे हैं, पार्टी की भी, सरकार की पार्टी की छवि जो है ये लोग खराब कर रहे हैं, जिनको यहां पे नोट तो छाप ही रहे हैं, ठीक है ना। जो ऐसी बात होगी तो बताएंगे वो भी, लेकिन 2 डिवीजनों का इंचार्ज बढ़ाना जो है क्या गलत बात नहीं है? और इंजीनियर नहीं है, लेकिन ये गलत काम के लिए यहां बैठाया हुआ है, जो कि लोगों का यहां रेपुटेशन जो है
वो सरकार का और एमएलए का खराब हो रहा है यहाँ पे। तो ये किसी के इशारे पर ऐसा काम जो अब हो रहा है जो कि सरासर गलत है। आज यहाँ नहीं इंसाफ मिलेगा तो कोर्ट में तो इंसाफ मिलेगा ही। जो कोर्ट में नहीं मिलेगा तो भगवान तो देख रहा है, वो तो कोई इंसाफ करेगा और ये लड़ाई जारी रहेगी। और ये जो है ये जिस मैं ये कह रहा हूं कि जहां भी ऐसी आवाज जो वो किसी के ये जो है वो विरोधाभास अब जरूर करेंगे। जिसके साथ अन्याय होगा उसका विरोधाभास हम आज भी कर रहे हैं, पहले भी करते और आगे भी करेंगे। हमें को क्या दे, ठीक है ना। हम पहले भी भ्रष्टाचार के खिलाफ थे, आज भी खिलाफ हैं, आगे भी खिलाफ ही रहेंगे। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, अगर किसी को कष्ट है, अगर वो हमारे पर कोई ऐसा कीचड़ उछाल रहे हैं तो हमारे कपड़ों को दाग जो है ना, आज दिन तक जो लोगों ने पहना करके हमें भेजा था ना जिन कपड़ों को, वो उन कपड़ों में हमने दाग नहीं लगना दिया 25-26 साल में। और ये क्या हो रहा है कि सरे हम लोगों का गला रौंदा जा रहा है। तो ये बच्चे जो हैं वो रो रहे हैं बेचारे। पेजी नंबर तो मेरा था, मेरे 85% थे, मेरे 90% थे, उनके साथ ऐसा किया गया। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आप सभी आए हैं यहाँ पे, पत्रकार मित्र आए, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।